हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट आर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली एसएसटी के क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, आज जो हम एसएसटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये प्रीवियस एचपी टेट आर्ट्स के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल आज हम 60 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे जो एसएसटी के होंगे। एचपी टेट आर्ट्स के लिए ये क्वेश्चंस मेनली रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एचपी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत का बर्डमैन कौन है। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। ये सलीम अली को जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्षी वैज्ञानिक है। तो सलीम अली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बर्डमैन के नाम से भारत का बर्डमैन यानी कि बर्डमैन ऑफ इंडिया ये सलीम अली को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो शीत मरुस्थल है वो है आपका अंटार्कटिका, जो है वो आपका सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का डैश का आरंभ 1973 में किया गया। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये प्रोजेक्ट बाग का जो आरंभ किया गया था वो 1973 में किया गया था। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो आपका किस स्टेट में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, झीलों का शहर है। तो झीलों का शहर किसे कहते हैं। ये कहते हैं उदयपुर को। किसे, उदयपुर को। राजस्थान स्टेट में ये पड़ता है। तो झीलों का जो शहर है वो उदयपुर को कहा जाता है। अगला है, उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दूरबीन का उपयोग आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए किया। तो गैलीलियो जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गैलीलियो ने सबसे पहले दूरबीन का उपयोग करके आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए किया। दूरबीन का जो उपयोग था वो आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए किया था। किसने किया था, ये गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, गैलीलियो ने। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ इनकी आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि ये आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला है, तारीख ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो तारीख ए हिंद जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, वो अलबरूनी जो है वो इस पुस्तक के लेखक हैं। कौन है, तारीख ए हिंद पुस्तक के लेखक अलबरूनी है। अगला है, कविता पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई। तो जो पृथ्वीराज रासो कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई, ये चांद बरदई द्वारा लिखी गई है। चांद बरदई ने पृथ्वीरासो कविता लिखी है। अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में कृष्ण की प्रशंसा में कविताएं लिखी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सूरदास है, कवि हैं, उन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में कविताएं अपनी किस में लिखी थी, किस भाषा में लिखी थी ब्रज भाषा में। किसमें, ब्रज भाषा में। अगला है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी का ये उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि किस राज्य में सिपलीपाल बायो रिजर्व स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिपलीपाल बायो रिजर्व जो है वो आपका उड़ीसा स्टेट में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उड़ीसा स्टेट की जो राजधानी है वो आपकी भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून की शुरुआत होती है। तो भारत में मानसून की शुरुआत कब होती है, ये जून महीने के शुरू में होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, ऊन, कपास, नायलॉन, सिल्क में से कौन सा एक सिंथेटिक रेशा है। तो सिंथेटिक रेशा इनमें से कौन है, नायलॉन जो है वो आपका सिंथेटिक रेशा है। अगला है, माइक्रोवेव में प्रयोग होने वाले कंटेनर्स किस प्लास्टिक से बने होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोवेव में जो कंटेनर्स उपयोग होते हैं, यूज़ करते हैं जिन्हें, वो किस प्लास्टिक के बने होते हैं, वो होते हैं पॉली इथाइलिन टेरिफ्थलेट। यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पॉली इथाइलिन टेरिफ्थलेट के बने होते हैं वो कंटेनर्स, जो माइक्रोवेव में कंटेनर्स होते हैं वो उस प्लास्टिक के बने होते हैं। अगला है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है फ्रेंड्स, बैरोमीटर गैस द्वारा मापा जाता है। तो बैरोमीटर जो होता है वो आपका वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापा जाता है, किससे, बैरोमीटर से। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया कि ध्वनि तरंगों का संचरण होता है डैश में। तो ध्वनि तरंगों का जो संचरण होता है वो होता है आपका कठोर, ठोस, तरल और गैस में होता है। तीनों, लिक्विड, सॉलिड और गैस में होता है ध्वनि तरंगों का संचरण। अगला है, एंडोक्राइन ग्रंथि में मौजूदा रसायन कहलाता है। तो एंडोक्राइन जो ग्रंथि है उसमें वो मौजूद रसायन क्या कहलाता है, उसे हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हार्मोन कहते हैं।
नेक्स्ट है शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो बनी थी, शिमला जो बनी थी वो 1864 में बनी थी। कब? 1864 में शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी। अगला है 1948 के ओलंपिक में विजेता भारतीय टीम हॉकी टीम का कैप्टन कौन था। तो 1948 के ओलंपिक में जब भारतीय हॉकी टीम विजेता बनी थी तो उसके कैप्टन कौन थे? वो उसके कैप्टन थे आपके किशन लाल। कौन? किशन लाल थे। अगला है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। तो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी वो अमरावती है। आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश को 2 जून 2014 को दो अलग स्टेट्स में विभाजित किया गया, एक तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो आपकी अमरावती है और तेलंगाना की हैदराबाद है। अगला प्रश्न है 45वां G7 सम्मेलन जो 2019 का आयोजन किस देश में हुआ। ये फ्रांस में हुआ था फ्रेंड्स। ये 2019 का एग्ज़ाम था, उसमें पूछे गए थे HP टेट आर्ट्स में, SST में। तो ये 45वां G7 सम्मेलन जो हुआ था 2019 में वो फ्रांस में हुआ था। अगला है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अगला है क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह हैं वो आपके मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं जो क्षुद्र ग्रह हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है। तो उत्तरी नॉर्थ अमेरिका जो है वो सबका साउथ अमेरिका से कैसे जुड़ा है। तो ये स्थल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। किसके? स्थल संधि द्वारा। अगला है सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री को अन्य नाम से पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किस उद्योग में वॉक्साइड कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो किस उद्योग में वॉक्साइड जो है वो आपका कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। ये एल्यूमिनियम के रूप में उपयोग होता है। अगला है इसमें बोला कि कौन सा राजा जो था वो बीणा बजाता था। तो समुद्रगुप्त जो राजा था वो आपका बीणा बजाता था। अगला है मुसलीपट्टनम का किला बनवाया था। तो मुसलीपट्टनम का जो किला था वो किसने बनाया था। ये बनाया था आपका डच्चों ने। किन्होंने? डच्चों द्वारा बनाया गया था। अगला है किसने अंटार्कटिक पार कर पश्चिम की तरफ से भारत पहुंचने का रास्ता चुना। तो ये कोलंबस जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोलंबस अंटार्कटिक पार कर पश्चिम की तरफ से भारत पहुंचने का रास्ता चुना था। अगला है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये एरिया वाइज जो भारत का वर्ल्ड में विश्व में जो स्थान है वो आपका 7वां स्थान है। अगला है अस्पृश्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपराधिक प्रथा है। तो यह अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। अस्पृश्यता जो है वो आपका आर्टिकल 16 के अंतर्गत आपराधिक प्रथा में आता है। अगला है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये JB मामलकर जो थे वो आपके प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में आपके ओम बिरला हैं लोकसभा अध्यक्ष। और भारत की जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी वो आपकी मीरा कुमार थी। अगला प्रश्न है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो आपका मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का उसकी स्थापना कब की गई थी। ये 26 जनवरी 1950 को की गई थी। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग जो था वो किससे संबंधित था। ये आपका केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित था। सरकारिया आयोग जो था वो आपका सेंटर और स्टेट के रिलेशन से संबंध था सरकारी आयोग। अगला है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका स्थायी रूप से होता है। और इसके सदस्य को जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 6 वर्ष का होता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं ये स्थायी सदन है। अगला है दलाल स्ट्रीट अवस्थित है। तो दलाल स्ट्रीट जो है वो आपकी मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। अगला है पंचायती राज डैश प्रणाली है। तो पंचायती राज जो है वो आपकी त्रिस्तरीय प्रणाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है वर्ष 1969 में कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे। तो फ्रेंड्स बस बोला गया कि वर्ष 1969 में कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे। ये आपके 14 बैंक जो थे वो आपके राष्ट्रीयकृत हुए थे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो आपका प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। आपने कमेंट सेक्शन में 2022 की जो थीम थी वो बतानी है आपने। अगला है सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो जो ऋग्वेद है वो आपका सबसे पुराना वेद है। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस स्थान पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ये सूरत में की थी, गुजरात स्टेट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी।
अगला है अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? तो अमीर खुसरो को मेनली जो सितार वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है। अगला है विश्व में न्यूनतम वर्षा किस मरुस्थल में दर्ज की गई है? तो सबसे कम जो वर्षा है वो किस मरुस्थल में दर्ज की गई है? अटाकामा मरुस्थल में दर्ज की गई है। अगला है जमीन से ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो ज़मीन से जो ओजोन परत है उसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 15 से 30 किलोमीटर है। कितनी? 15 से 30 किलोमीटर है। अगला है मेरीना प्रजाति है। तो मेरीना किसकी प्रजाति है? ये आपकी भेड़ की एक प्रजाति है। अगला है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? ये 360 है। आपने याद रखना है 360 जो है वो आपकी देशांतर रेखाओं की संख्या है। अगला है सजल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सजल परियोजना है यार वो आपकी चिन्नाब नदी पर है। इसमें चिन्नाब नदी के ऊपर है ये सजल परियोजना। अगला है ज्वार मक्का मूंगफली गेहूं में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं जो है वो आपकी खरीफ की फसल नहीं है। बाकी ज्वार मक्का और मूंगफली जो है वो आपकी खरीफ की फसल है, गेहूं नहीं है। अगला है गंगा नदी डैश से होकर नहीं गुजरती है। तो गंगा नदी हरियाणा स्टेट से होकर नहीं गुजरती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है आपका मुंबई में है, महाराष्ट्र स्टेट में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो आपका मुंबई में है। अगला है संविधान के अनुसार भारत है एक। तो भारत क्या है संविधान के अनुसार? ये भारत है एक राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ। अगला है संविधान में संशोधन का प्रावधान मिलता है। तो अमेंडेंट जो है वो आपका संविधान में वो किस अनुच्छेद में मिलता है? ये अनुच्छेद 368 में मिलता है। आपने याद रखना है संविधान का संशोधन जो है वो आपका आर्टिकल 368 से संबंधित है। अगला है वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का आह्वान जो दिया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला है साम्राज्यवाद का अर्थ क्या होता है? तो साम्राज्यवाद का अर्थ क्या होता है? ये होता है आपका विस्तारण, शोषण और उपनिवेशवाद जो है वो आपका साम्राज्यवाद का अर्थ होता है। अगला है भारत में नागरिकता का अंत किया जा सकता है। तो भारत में नागरिकता का जो अंत है वो आपका स्वेच्छा से किया जा सकता है, अपनी इच्छा से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जीडीपी में पी का क्या अर्थ है? ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जीडीपी है इसमें बोला गया कि इसमें पी का अर्थ क्या है? तो पी का अर्थ होता है प्रोडक्ट। आपने कमेंट सेक्शन में इसकी फुल फॉर्म बतानी है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। अगला है ब्लैक पैगोडा स्थित है। तो ब्लैक पैगोडा कहाँ पर है? ये आपका कोणार्क में है। कहाँ पर है? कोणार्क में है ब्लैक पैगोडा है। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। तो भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? ये कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन इसमें बोलेगा कि भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा कौन था? तो भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा कौन था? ये आपका इंडो ग्रीक था। कौन था? इंडो ग्रीक ने भारत में स्वर्ण सिक्के सबसे पहले जारी किए थे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपी टेट आर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेनली एसएसटी के क्वेश्चन थे। किसके? एसएसटी के क्वेश्चन डिस्कस किए। टोटल हमने आज 60 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये प्रीवियस एचपी टेट आर्ट्स में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप एचपी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।